भारत का जो लैटिट्यूड है, मतलब भारत का दक्षिणी छोर जो है, ये है दक्षिणी छोर भारत का। तो दक्षिणी छोर जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या होगा, नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ। वेरी गुड। ये क्या होगा, नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ। क्यों? क्योंकि भारत जो है पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर भारत का दक्षिणी छोर की बात आएगी तो ये है कन्याकुमारी, जो कि भारत का दक्षिणी छोर है। और ये कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट पे। वही भारत का पूर्वी छोर की बात आएगी 37 डिग्री 6 मिनट, तो वो कहाँ है, वो है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल ये भारत का उत्तरी छोर है। और दक्षिणी छोर, एग्जैक्ट अगर दक्षिणी छोर की बात की जाएगी तो वो है यहाँ पे। वो कहाँ है, यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आगे आप लोग को पढ़ाएंगे अंडमान और निकोबार। जैसे अंडमान में है तो क्या है, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और बड़ा अंडमान। उसी तरह कार निकोबार, मध्य निकोबार और छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार है। तो बड़ा निकोबार पे ही एक पॉइंट है, आइलैंड है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम छोर है, इंदिरा पॉइंट। हालांकि इसको पूर्व में मैगलेनियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, लेकिन मैगलेनियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट्स के नाम से भी इसको जानते थे। लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में इनकी मृत्यु होने के बाद इसका नाम बदल दिया गया और इंदिरा पॉइंट रखा गया। ठीक है, जब 84 में इनकी मृत्यु हुई थी तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम इंदिरा पॉइंट पड़ा। पढ़ते होंगे मैगलेनियन पॉइंट, नाम सुने हैं? सॉरी, पियर्सन, मैगलेनियन में पियर्सन, पिगमेलियन पॉइंट, इसी को पार्सन पॉइंट्स के नाम से जानते हैं, पार्सन पॉइंट्स, जो कि बाद में बदलकर इंदिरा पॉइंट के रूप में जाना गया, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है। और ये कहाँ है, निकोबार पे। और ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी बनाता है, किसके साथ, सुमात्रा के साथ, इंडोनेशिया द्वीप समूह के साथ। सुमात्रा क्या, ये भारत का दक्षिणतम छोर है। ये अगर एग्जैक्ट इसका देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट पे है, अगर एग्जैक्ट इंदिरा पॉइंट पे। यहाँ पे ही कैंपवेल की खाड़ी भी है, कैंपवेल गल्फ। यहाँ पे लाइट हाउस बनाया गया है, जहाज़ों को आने जाने के लिए रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस बनाया गया है। हालांकि ये 2004 में सुनामी आया था तो जलमग्न हो गया था, और सुनामी आने का क्या कारण है वो आप लोगों को पता है। ठीक है, कोई डाउट्स है क्या? कोई डाउट्स है? आगे बढ़ें। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। फ्लड का रंग रेड होता है, क्या लाल होता है, तो उससे जानते रहना भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से संबंध लाल वाला ही रहा है। एक है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनती है, हालांकि वर्तमान में भारत से नहीं बन रही है क्योंकि वो भारत का अभी अंग नहीं है, वो पाक ऑक्युपाइड हो गया है। तो लेकिन ये क्या था, एक व्यक्ति थे और वो लेंस डुरांड नाम से थे, लेंस डुरांड। और ये 84 में या लेंस डाउन ये 1894 में या इसी के आसपास, 1894 के आसपास क्या थे
कि 1894 के आसपास ये गवर्नर के रूप में थे भारत का, तो इन्हीं के नाम पे यही डिसाइड किए थे और इसीलिए इनके नाम पे डूरंड लाइन रखा गया, इन्हीं के नाम पे डूरंड। और ये किसके किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। उसके बाद भारत और चीन के बीच जो है कौन सी रेखा है? मैकमोहन लाइन, भारत और चीन के बीच मैकमोहन। ये किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन लाइन है। अब है एक है भारत और श्रीलंका के बीच, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच, और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक स्ट्रीट, पाक जल डमरू मध्य, इसको पाक स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारा इसको सोच लेते हैं पाक स्ट्रीट नाम आया तो पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी का एक उस समय गवर्नर थे और इनका काल लगभग 55 से 63 के आसपास था, 1755 से 1763 के आसपास, और उनका नाम था रॉबर्ट कोई बताइए? रॉबर्ट पार्क, इसीलिए उनके नाम पे ही पार्क स्ट्रीट पड़ा, रॉबर्ट पार्क, क्योंकि वो मद्रास के ही प्रेसिडेंट थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के वो गवर्नर थे, इसीलिए उनके नाम पे पड़ा, रॉबर्ट पार्क के नाम पे पड़ा पार्क स्ट्रीट, जो किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच। अब भारत और श्रीलंका के बीच है, हाँ, यहीं पे गल्फ की खाड़ी भी है, गल्फ ऑफ मन्नार, यहीं पे है मन्नार की खाड़ी, नाम सुने हैं? मैप में देखिएगा, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, और गल्फ ऑफ मन्नार है जो कि एक्चुअल में देखिएगा कि यहाँ पे एक आइलैंड है धमखुश, नाम सुने हैं? धमखुश कोडी, हाँ, धनुष कोडी या धमखुश कोडी कहते हैं, ये है आइलैंड। और एक आइलैंड है धमखुश कोडी, या हाँ, धनुष कोडी नाम है, वो अपना उस हिसाब से बनाते हैं, धनुष कोडी या धमखुश कोडी, वो एक आइलैंड है। और एक आइलैंड है तलाई मन्नार, एक आइलैंड है तलाई मन्नार, इस दोनों के बीच ही एडम्स ब्रिज है, राम सेतु है ना, इसी को एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, राम सेतु, नाम सुने हैं ना, इसी के बीच में है। और अगर आप मैप में देखिएगा तो मन्नार की खाड़ी के ऊपर है, क्या मन्नार की खाड़ी के ऊपर है, इसको आपको मैप में देखना है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे एक और चीज़ है जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, उसके विषय में बताते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा है? भारत और इंडोनेशिया के बीच बताइए कौन सा है? बोलिए, ठीक तो बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे थे आप, नहीं बोल रहे थे। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है वो ग्रेट चैनल है, नाम सुने हैं? बृहद जल डमरू मध्य। और अगर ये एक्चुअल भी पूछ देता है, अगर एक्चुअल पूछा जाए तो एक्चुअल कहाँ जाएगा? एक्चुअल अंडमान नहीं, अंडमान कहाँ आएगा? निकोबार। और निकोबार में भी अगर एग्जैक्ट दे दे तो बड़ा निकोबार और सुमात्रा के बीच है,
भारत और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है, और ग्रेट चैनल एग्जैक्ट पूछेगा तो बड़ा निकोबार और सुमात्रा के बीच है, क्योंकि जावा सुमात्रा द्वीप समूह ही है, इंडोनेशिया द्वीप समूह का ही पार्ट है। पता है ना? कोई डाउट है तो बोलिए।